हम्म। और तो ऊपर ऐसा कुछ नहीं है कि गेट ही करो तो हाँ हाँ, हाँ बट द चलो। थिंग इज कि अगर आप इवेंचुअली आपका गोल ये है कि वो वाले सैलरी तक पहुंचना है, तो और आपको लगेगा उतना ही टाइम, गेट में भी 3 साल लगने वाले हैं, 2 या 3 साल, और उधर भी 2 या 3 साल, बट आई वुड से कि यहाँ पे आपको काफी सीखने को भी मिलेगा वो 2 साल में, फ्रॉम द प्रोफेसर्स जो यहाँ इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं। आपको कल्चर मिलेगा जो आपको अभी तक आप नहीं आए हो। मतलब हम भी वहां से जब यहाँ आते हैं तो थोड़ा डिफरेंस महसूस होता है, कि काफी अपॉर्चुनिटीज हैं, आपको लोग देखने को मिलते हैं जो और कुछ कर रहे हैं। तो इट्स ऑलवेज अ बेटर आइडिया कि आप उन लोगों के साथ रहना पसंद करो कि जो आपको कुछ नया सीख के दे। अब मैं बोलूंगी कि अगर आप टीसीएस और ये जा रहे हो, तो आपको वहां पे खुद से बहुत कुछ करना पड़ेगा। अगर आप खुद को पुश नहीं करोगे, तो जैसे शुभम ने बोला कि ये सब है कि डिप्रेशन, बहुत ज्यादा घिसना पड़ेगा, ये सब है, ये सब चीजें इधर भी है, लेकिन आपके साथ जो कंपनी रहती है लोगों की, वो भी बहुत मैटर करती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ये चूज करते हो कि इवेंचुअली आपको मेहनत करनी है, तो ऐसे लोगों के साथ करो कि जो आपको वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकते, जो आपको एम के थ्रू या फिर गेट के थ्रू या फिर कोई भी हायर स्टडीज के थ्रू मिल सकता है। तो हाँ मैं ये अगर आपका बोलूंगा। वो एम में है तो हाँ हमारा भी ग्रुप बेटर। था एक, हम हमेशा हम्म। कंपटीशन रखते थे, इसको 15 मिला है तो हम्म। मेरे को 18 मिलना चाहिए, ऐसा हमारा व्हाट्सएप राइट। पे ग्रुप है एक। मतलब हम राइट। 19 के जो लड़के हैं उनका। तो यार ग्रुप में क्या होता है ना, फायदा ये होता है कि अगर एक जन पढ़ाई कर रहा है तो उसको उसको भी लगता है कि करना चाहिए। और अभी देखो क्या होता है, सबसे पहले सेल्फ डाउट होता है कि होगा नहीं होगा। ठीक है, होगा नहीं होगा मतलब यार मैं तो 4 लाख कमा रहा हूँ, मेरा कैसे होगा 15 लाख में, शुभम का तो इतना हो गया, इसका इतना हो गया। बट आपका अगर क्लोज फ्रेंड हो जाता है ना, तो आप अपने हम्म। में कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ये अरे यार ये तो मेरे साथ ही था 4 साल, ये तो मेरे बेड पे ही सोता था, मेरा भी हो जाएगा। तो ये होता है कि आप ग्रुप पे बना के रखो अच्छे लोगों का, मतलब अच्छे लोगों का मतलब अपने जो क्लोज फ्रेंड्स है जिसके साथ अपन सब कुछ शेयर करते हैं। तो उसके साथ क्या होगा, आप कंपटीशन में रहोगे, आपको सपोज आपका फ्रेंड कोई अच्छी कंपनी में प्लेस हो गया तो आपको रेफर मिलेगा। ये सब चीजें होती है, फ्रेशर्स को रेफर नहीं मिलता है जनरली, बट होता है यार, फायदा तो बहुत होता है। हमेशा ग्रुप बनाओ, डिस्कशन करते रहो, कोडिंग करते रहो, और एक चीज मिनिमम 2 प्रोजेक्ट बनाओ। मिनिमम 2 प्रोजेक्ट बीटेक पे बनाओ, ठीक है, मैं एमटेक की बात नहीं कर रहा, बीटेक पे 2 प्रोजेक्ट बनाओ। उसके बाद एमटेक का मैं बता रहा हूँ, एक शर्वरी ने बहुत अच्छी बात बोली कि यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ऐसा सीखने को मिलेगा ना जो आपने बाहर सोचा, मतलब सुना भी नहीं होगा कुछ भी। मैं हम्म। लिटरली बता रहा हूँ, मैंने कभी सोचा नहीं था कि कंपाइलर में इतना ज्यादा काम होता होगा। लाइक सच में। कंपाइलर पे 8-10 प्रोफेसर आईआईटी बॉम्बे में काम कर रहे हो, और वो भी एकदम नेक्स्ट लेवल पे। मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि आप जो जैसे जनरली अपन चीटिंग करते हैं राइट, कैंपस में जो एग्जाम होते हैं, कोडिंग के लैब होते हैं, उसमें क्या करते हैं अपन, किसी ने कोड कर लिया तो हम ही ऐसे करते थे, पेन ड्राइव से कॉपी करके बाद में मैडम को दिखाना होता था। तो उस पे ना एक होता है कि फ्लैग चेक होता है राइट। तो हम्म। उस पे इतना नेक्स्ट लेवल का काम चल रहा है ना कि आप कितना भी कोड को चेंज कर लो, कितना भी, अगर आपने चीटिंग की है ना तो आप पकड़े जाओगे। 97% एक्यूरेसी पे काम चल रहा है, सोचो आपने ये, मतलब ये ऐसा टॉपिक है ना जो जनरली अपन क्या सोचते हैं, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, आईओटी, ये सब। हम्म। बट इसमें और इसके लिए स्पेशली कंपनी आती है आईआईटी में कि हमको कंपाइलर का बंदा चाहिए, एएमडी आई थी, हमको सिर्फ कंपाइलर का बंदा चाहिए। इतना स्पेसिफिक प्लेसमेंट होता है यहाँ पे तो। और मैं बता रहा हूँ, जितना आप नहीं सीखोगे 4 साल में, उतना आप एक सेमेस्टर में सीख जाओगे, इतने प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे या फिर इतने अच्छे अच्छे असाइनमेंट्स मिलेंगे। और लाइक प्रोफेसर है ही नहीं, फ्रेंड है, मतलब लिटरली एग्जैक्टली। जितने भी बार मैं मीटिंग को गया हूँ, अभी मेरा कल एग्जाम था 2 से 4, तो भाई एग्जाम के बाद उन्होंने समोसा चाय सबको खिलाया। कौन करता है ऐसे, नहीं करता कोई भी। और जब भी मैं मीटिंग में जाता हूँ, कचौड़ी, समोसा, भजिया, पिज्जा, ये सब ऑलरेडी रहता है टेबल पे, बस हम जाके बैठते हैं। इतना फ्रैंक है, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, आप कभी भी जा सकते हैं, आप कौन से भी हॉस्टल में जा सकते हैं, प्रोफेसर के घर जा सकते हैं, इधर ही रहते हैं सब। तो मतलब बहुत अच्छा माहौल है, एकदम चिल माहौल। मतलब ऐसा है नहीं कि वो प्रोफेसर है वो फ्रेंडली है हमारे, ऐसे समझो। एक इसीलिए बहुत बच्चे अच्छा सीखते हैं एनवायरनमेंट यहाँ आपको हायर स्टडीज से मिल सकता है अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूट पे जाते हो। अच्छे इंस्टीट्यूट आई मीन विद द प्रॉपर कंपनीज, विद प्रॉपर गाइडेंस, हायर एक्सपीरियंस,
ये सब अगर होगा वो इंस्टीट्यूट में अगर आप जाते हो, मैं सिर्फ आईआईटी के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, जैसे शुभम ने बोला, एनआईटी, आईआईटी, बिट्स, ट्रिपल आईटी, ऑल दीज इंस्टीट्यूट्स, अगर आप इसमें जाते हो तो आपको काफी अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, जो आपके पर्सनल ग्रोथ के हिसाब से, फाइनेंशियल ग्रोथ के हिसाब से, मेंटल ग्रोथ के हिसाब से काफी ज्यादा अच्छा है। तो ये हमारे पॉइंट ऑफ व्यू है, और ऐसा नहीं है कि हमने गेट किया तो हम गेट को हाँ प्रमोट कर हाँ रहे हैं, बट इवेंचुअली अगर आपको ये पोजीशन पे आना है तो मैं इतना बोलूंगी कि अगर 2-3 साल उधर भी देना है, 2-3 साल इधर भी देना है, तो व्हाई नॉट हियर। अगर आपको प्लस ये सब चीजें भी मिल रही है तो उधर आपको बस कोडिंग करना है, और आपको बहुत ज्यादा घिसना है और कम्पीट करना है, वो तो सब आपको इधर भी करना है, बट आपको अपने जैसे लोगों के साथ करना है, जो आपके जैसा ही सीखे हैं, आपके जितना ही टक्कर का करे है, और उनके साथ टक्कर देने में अलग मजा है। वो जो प्लेसमेंट के 2 दिन 4 दिन जो होते हैं, जो रोते हुए हम काटते हैं, वो बाद में बहुत अच्छे लगते हैं, तब बहुत गंदे लगते हैं। पर वो अगर एक्सपीरियंस लेना होगा तो मैं तो इसे ही प्रमोट करूंगी कि आपको यहाँ आना चाहिए, ऐसे इंस्टीट्यूट में हाँ। सीखना चाहिए। तो शर्वरी, कल क्या हुआ था, जब ये सेमिनार का आया ना, तो एक मेरा फ्रेंड है जो एप्पल में प्लेस हुआ है, तो मैं उसके हम्म। साथ डिस्कस किया कि यार अपन ने मतलब गेट क्यों प्रेफर किया आईआईटी से, हम्म। राइट? क्योंकि मेरे सारे right। दोस्त भी तो 15 लाख कमा रहे। तो उसने मुझे हम्म। बड़ी अच्छी बात ये कही कि तू कौन से कंपनी में प्लेस हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट। तो बोला तू ऑफ कैंपस में माइक्रोसॉफ्ट में सिलेक्ट होके दिखा, बस रेज्यूम सिलेक्ट होके दिखा। राइट। राइट। बहुत हार्ड नहीं बोल सकता, बट यार ना, पता है, आधे बच्चों को ये भी नहीं पता कि रेज्यूम दिखता कैसे है। मेरे को भी नहीं पता था जब मैं बीटेक में था, क्योंकि मैं बैठा ही नहीं था। और आधे बच्चों को ये नहीं पता रहता कि रेज्यूम बनाना कैसे है। हम्म। मतलब अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स डाल दिए, कुछ नहीं रहता ऐसे। रेज्यूम का हम्म। एक स्कोर नाम का कंसेप्ट रहता है, जिसका स्कोर अच्छा उसका रेज्यूम सिलेक्ट होता है। आपका रेज्यूम पढ़ते भी नहीं है, वो लिटरली पढ़ते भी नहीं है। तो उसने बोला कि ये सब बड़ी बड़ी कंपनीज को ऑफ कैंपस जाना, मैं हार्ड नहीं बोलूंगा, बट यार ना, आपके क्लास में से भी होंगे, बट एक दो ही होंगे, मैं आपको ये श्योर बोलता हूँ, क्योंकि ना बहुत टफ कंपटीशन है। क्योंकि आप जब पूल में जाते हो ना, मैं बोल रहा हूँ, जब से लीड कोड आया है ना, इतने हम्म। लोग कोडिंग कर रहे हैं, इतने लोग कोडिंग कर रहे हैं, लिटरली सब लोग कोडिंग कर रहे हैं। मतलब जितने भी सीरियस बच्चे हैं गेट के बाद भी, और जो प्लेसमेंट जिनका सर्विस बेस में हो, सब लोग कोडिंग कर रहे हैं। और दूसरा एक मतलब बताता हूँ कि इतने स्टार्टअप ओपन हुए, इतने स्टार्टअप हुए, इतनी अपॉर्चुनिटीज है प्रोडक्ट बेस में, काफी सारी अपॉर्चुनिटीज है। मैं बोल रहा हूँ, आप जितने भी लोग सोच रहे होगे ना कि मैं टीसीएस ज्वाइन करूँ, कॉग्नि ज्वाइन करूंगा, ये रिकॉर्ड कर लो, आप 2 साल में छोड़ दोगे। भाग्य राइट। मैम ने मुझे कॉल इसीलिए किया था कि यार उनको, क्योंकि वो हर साल देखते हैं, राइट? कि यार उनको हम्म। हमेशा लगता है कि जिशुई के बच्चे कुछ करे। हमेशा कॉल हम्म। करती भाग्य मैम, कुछ भी रहे तो सबसे मतलब मेरे को तो कॉल आता है कि यार ऐसा है वैसा है। तो वो बोलती है कि यार इनको समझाओ कि लाइफ क्या है आफ्टर, मतलब आप प्लेसमेंट के बाद कैसा होता है। तो ये सब है, इसीलिए हमने आज, मैंने बोला ठीक है हम मीटिंग करते हैं। शर्वरी भी जिस वजह से ही थी, तो आपको अंदाजा आएगा। तो बाहर तो यार कंपटीशन तो काफी है। और मैं बोल रहा हूँ, आप टीसीएस में 4 साल रहोगे ना, आपको कितना हाइक मिलेगा? अगर आपको अभी पैकेज है 3.4 पकड़ लो, तो आपको, आप एक्सपेक्ट करो कि 4 साल के बाद अगर आप टीसीएस में हो ना, आपका मैक्सिमम मैक्सिमम 10 होगा। मैक्सिमम बोल दिया मैंने, इसके और उसके ऊपर। बाद वो जो मेंटल सैचुरेशन हो जाता है, क्योंकि आप वही 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 चीज, यहाँ रोज की दाल रोटी खाना पॉसिबल है नहीं, तो हम कहाँ 2 साल वही काम करने वाले, राइट? तो इफ यू वांट गाइस न्यू एक्सपीरियंसेस इन लाइफ, ऑलवेज गो फॉर द अपॉर्चुनिटी जहाँ पे आपको ये मिले, और वो अपॉर्चुनिटी आपको इससे काफी इजीली मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ कंपनीज आपके लिए आती है, आपको कंपनीज के लिए नहीं जाना है। 200-300 कंपनियां आपको लेने के लिए आती है, लेने के लिए ही वर्ड में यूज करूंगी, क्योंकि वो उनका टारगेट ही है कि इतने बच्चों को उठाना है यहाँ से। तो ये दिमाग में रखो कि वो थोड़ा पाथ इजी हो जाता है। ऊपर से आपके प्रोफेसर्स के साथ जो कनेक्शन बनते हैं, काफी प्रोफेसर्स उनके लैब्स से ही आपको ऑफर्स दे देते हैं, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे इसमें। जैसे C3I लैब है या फिर क्रिप्टो वाला लैब है, तो वो प्रोफेसर्स ही अभी इतने अच्छे पोजिशन पे है कि उन्होंने खुद ही बच्चों को बोल दिया कि आप कंपनीज के लिए मत जाओ, आप हमारी कंपनीज के लिए काम कर दो। तो आपको ये अपॉर्चुनिटी बाकी इसमें नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां इतना रिसर्च नहीं हो पाता। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है कि इवन इवन इफ यू आर नॉट सिटिंग फॉर द प्लेसमेंट, यू आर गेटिंग द जॉब ऑफर फ्रॉम द प्रोफेसर इटसेल्फ विथ हिज रिकमेंडेशन।
सो आपको कोई निकाल नहीं सकता। एक बार आपको रिकमेंडेशन मिल गया, उसका इतना वैल्यू है कि कोई आपको कुछ बोल भी नहीं पाता उसके बाद। यू मैम, यू आर इन आईआईटी बॉम्बे? नो, आई एम इन आईआईटी कानपुर, शुभम इज फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे। सो आपकी मतलब अभी हमारे बैच में जब हमारा हुआ था तो काफी लोगों को लगा था कि करना चाहिए, तो एक हम्म। सुबोध लाटकर है जिसको आईआईटी बॉम्बे मिला है, वो हमारे बैच हम्म। से है, और एक बाय। नितिन बायकर पाटिल है जो आईआईटी मद्रास में है, और एक प्रज्वल है जो भी अभी लगा है। तो प्रज्वल भी मेरे जैसे ही था कि सर बैठना नहीं है प्लेसमेंट में, सर मेरे को टेंशन आता है। मैंने बोला भाई अच्छे से कर, प्रज्वल कभी मिले। इज इन आईआईटी कानपुर? नो, आईआईटी आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर, आई डोंट नो। आई थिंक आईआईटी कानपुर। आई व्हाट इज हिज सरनेम? एक मिनट, नो नो, प्रज्वल। Also, Mayuresh Shandilya, if you guys know him, he's too in IIT Kanpur right now in the campus. और भी मुझे लगता है आकाश जाधव भी जीसीओई से ही था और अभी आईआईटी कानपुर में है। तो अभी काफी लोग आ रहे हैं जीसीओई से। आई एम क्वाइट हैप्पी कि मैं मेरे जो जीसीओ में जूनियर्स को देखती थी वो मैं अभी कानपुर में देख रही हूँ, तो काफी अच्छा लग रहा है। तो आई होप आप और में से यार भी आप काफी किसी लोगों से भी को हम देखेंगे। आप कि, किसी से भी आप बात करोगे ना जो लगा है, तो वो बहुत मतलब उसके चेहरे पे अलग ही खुशी होती है। हाँ, आप मतलब देखना एग्जैक्टली। कि मतलब यार यहाँ पे कानपुर में ही शर्वरी हो आप, प्रज्वल ठाकरे। कानपुर में ही है ना, राइट? एग्जैक्टली। हाँ मयूरेश बता रहा था क्योंकि उस दिन मैं ही परसों ही मयूरेश से मिली, तो राइट। हाँ। और यहाँ कैंपस मतलब यहाँ का जन्नत है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं ट्रिप पे, बस घूमते रहो दिन भर कैंपस में, खत्म ही नहीं होता। राइट। तो तो ठीक है, अभी हम अभी अगर हम इसके आईआईटी के बारे में। टॉपिक के रिलेटेड हाँ। किसी को डाउट है तो आप हम्म। बात पूछ सकते हो, अदरवाइज हम क्या करें, हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। अगर कोई किसी को डाउट है तो अनम्यूट योरसेल्फ और एंड यू कैन आस्क द क्वेश्चन। नहीं तो आप चैट में भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। हाँ यार, कंप्यूटर साइंस से काफी लोग आईआईटी जाते थे, बट हमने ट्रेंड चेंज कर दिया, अभी परीक्षा। आईआईटी वाले जाने लगे। कहाँ आईआईटी वाले जाने लगे? ओ नहीं नहीं, ओ, सॉरी। आईटी वाले। आईटी हाँ, हमारे वाले, हमारे राइट। बैच तक ऐसा था कि सीएस वाले बच्चे जाते थे आईआईटी में, हम्म। मतलब जनरली सीएस वाले ही जाते थे। हमारे इसमें से हम्म। एक मोहित सर के थे, तो मोहित सर थे, मोहित चांडक, उनको एनआईटी लगा था, तो मोटिवेट होके हमने आईआईटी छोड़ लिया। शुभम, यार गेट्स तुम्हारा गेट स्कोर? हाँ। मेरा गोट गेट स्कोर था 63, और मेरा ओबीसी कैटेगरी था, मेरा 440 रैंक था, तो मुझे आईआईटी बॉम्बे मिला। या सो और मेरा 791 गेट स्कोर था और मेरा ओपन कैटेगरी है, मार्क्स थे 68 और ऑल इंडिया रैंक 271। ओके, इंस्ट्रूमेंटेशन सर का क्या क्या है कितने ड्यूरेशन? मार्क्स होने चाहिए एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए, डिजायर्ड ब्रांच में? ओके, सो अगर आप 60 प्लस हो, तो आपको टॉप 7 आईआईटी या डिजायर्ड ब्रांच, मतलब आपको डिजायर्ड ब्रांच का मतलब क्या है? आप किस आपको ब्रांच के बारे में बात कर रहे हैं वैसे? अभी जैसे अभी आईटी के लिए तो सीएसई है सिर्फ, बट जैसे हाँ। बाकी के ब्रांचेस है मैकेनिकल में तो वो सब डिविजन हम्म। हो जाते हैं, थर्मल अलग, प्रोडक्शन अलग, ऐसे। ओके हाँ, यार, हाँ, एक ऑनेस्टली बोलूं तो मैकेनिकल वगैरह का तो आइडिया नहीं है। एक ने पूछा हाँ। इंस्ट्रूमेंटेशन का, तो कौन है तो यार ना इंस्ट्रूमेंटेशन का मैं किसी से कांटेक्ट करके बता सकता हूँ, क्योंकि हमको तो उसका बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है हम्म। इंस्ट्रूमेंटेशन का। तो एक और पूछा है कि कास्ट मैटर्स। यार मेरे को तो करी, मेरा ओबीसी में, वैसे मेरे को आईआईटी हम्म। गुवाहाटी मिलता था, आईआईटी बॉम्बे मिल गया, बट यार आप 60 प्लस होना तो कोई कास्ट मैटर नहीं करता, आपका साथ आईआईटी में हो जाएगा।